अगस्टा हेलीकॉप्टर डील के मामले में और जो सीआईसी का ऑर्डर हुआ है प्रधानमंत्री जी की डिग्री के मामले में, उसके बारे में आपसे बात करने के लिए आज की पत्रकार वार्ता बुलाई गई है। इस पूरी डील में, इस हेलीकॉप्टर डील के मामले में जितने तथ्य अब तक सामने आए हैं, मुझे लगता है उसके बाद ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मोदी सरकार की नीयत भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के मामले में साफ है, अगर मोदी सरकार वास्तव में भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करना चाहते हैं, तो सोनिया गांधी से लेके अहमद पटेल से लेके एसपी त्यागी से लेके बहुत सारे अधिकारियों और नेताओं का नाम अगस्टा डील में है। और यहाँ तक कि कुछ पत्रकारों के और भी संकेत है, अगर गहनता और निष्पक्षता से इसकी जांच होगी तो बहुत सारे बड़े चेहरे जेल के अंदर हो सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ इस मुद्दे पे वाड्रा की तरह ड्रामेबाजी करना है, दामाद जी की किताब जारी की थी 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने, और बताया था कि राजस्थान में, हरियाणा में बड़े बड़े घोटाले जमीनों के वाड्रा ने किए हैं। लेकिन 2 साल बीत गए, राजस्थान में भी उनकी सरकार है, हरियाणा में भी उनकी सरकार है, आज तक वाड्रा के ऊपर कोई जरा सी भी खरोच तक नहीं आई, जरा सी भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, न जेल गए, न उनसे कोई पूछताछ हुई, कोई कार्रवाई हुई। अगस्टा के मामले में भी यही काम कर रही है मोदी सरकार। अमित शाह जी हाथ जोड़ के पूछ रहे हैं कि सोनिया गांधी जी बताइए आपका नाम है कि नहीं। भ्रष्टाचार करने वाले लोग क्या खुद से सामने आके अपना नाम बताएंगे कि हां उन्होंने किसी डील में रिश्वत खाई है? ये पूरा मामला बोफोर्स जैसी डील के मामले जैसा है, बोफोर्स की रिश्वतखोरी जैसे मामले जैसा है। लेकिन अगर इस पे तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की गई तो 30 साल की जांच के बाद जैसे बोफोर्स में कुछ नहीं निकला, इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। इस डील की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान, एनडीए की सरकार के दौरान हुई थी। इस डील को पूरा किया गया मनमोहन सिंह की सरकार में, कैंसिल किया गया उनकी सरकार में। इसमें तमाम बवाला हुआ। एसपी त्यागी जो तत्कालीन एयर चीफ मार्शल थे, उनका नाम आया, उन पे जांच चल रही है। जो विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़े हैं, जिस विवेकानंद फाउंडेशन से अजीत डोभाल भी जुड़े थे, जो मौजूदा एनएसए हैं, तो इन सारी बातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपना हाथ काला किया है, इसलिए सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस मोदी सरकार में नहीं है। और उससे संबंधित कुछ प्रश्न हम लोगों के मन में है, वो आशुतोष जी आपको बताएंगे। दूसरा मामला, सीआईसी का जो आदेश हुआ है उसको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। आपको याद होगा कि पिछले कई महीनों से लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से संबंधित मामले की चर्चा सोशल मीडिया में और मीडिया के अंदर है, दबी जुबान से ही सही, लेकिन है। और इसकी चर्चा की शुरुआत कब होती है? जब वेबसाइट से अपनी डिग्री की डिटेल मोदी जी हटाते हैं। उन्होंने जो इलेक्शन के चुनाव के दौरान जो बयान दिए हैं, जो एफिडेविट दी है, उसमें बताया कि 1978 में उन्होंने बीए पास किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस कोर्स के जरिए। फिर उन्होंने बताया कि 1983 में उन्होंने एमए पास किया है गुजरात यूनिवर्सिटी से। लोगों ने सवाल पूछा, आरटीआई मांगी, पीएमओ से मांगी कि प्रधानमंत्री की डिग्री से संबंधित जानकारी दीजिए। पीएमओ कहता है नहीं दे सकते। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मांगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है नहीं दे सकते। गुजरात यूनिवर्सिटी से मांगी, गुजरात यूनिवर्सिटी कहती है हम भी नहीं दे सकते। तो देश के एक प्रधानमंत्री जिनका पूरा जीवन सार्वजनिक है, जो जनता के प्रतिनिधि के तौर पे देश के प्रधानमंत्री हैं, सर्वोच्च पद पे हैं,
उनसे जुड़ी हुई डिग्रियों की जानकारी देश की जनता को क्यों नहीं दी जा रही है? क्या दाल में कुछ काला है? क्या डिग्रियों में कुछ फर्जीबाजी हुई है? अगर डिग्री साफ है तो मन में तो सवाल उठता है कि बात बात पे ट्वीट करने वाले मोदी जी जब सीआईसी का ऑर्डर हुआ 3 मिनट के अंदर ट्वीट करके अपना रोल नंबर और अपनी डिग्री जारी कर सकते थे, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी डिग्री से संबंधित कोई जानकारी न उनके कार्यालय ने न स्वयं मोदी जी ने देश के सामने नहीं रखी है। मैं उम्मीद करता हूं कि सीआईसी का जो ऑर्डर हुआ है उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी, पीएमओ और गुजरात की यूनिवर्सिटी मोदी जी के बीए और एमए के संबंधित डॉक्यूमेंट्स, उससे उसकी डिग्रियों से संबंधित जानकारी देश के सामने रखेंगे। मैं निवेदन करूंगा आशुतोष जी से कि वो अगस्ता डील से संबंधित जो सवाल हैं पार्टी के, वो आपके सामने रखें। दोस्तों, जैसा कि संजय भाई ने बताया है, ये मसला बहुत गंभीर मसला है और अगर इस मसले की तह में जाएंगे तो हिंदुस्तान के राजनीति के तमाम सफ़ेद पोश चेहरे बेनकाब होंगे, जैसे बोफोर्स के मसले पर। और बोफोर्स ने इस देश की राजनीति को बदलने का काम किया। पार्टी इस पूरे मसले पर बहुत गंभीर और बहुत संजीदा है। कल शाम को 6 बजे आम आदमी पार्टी की पीएसी की पहली बैठक, जो नवगठित पीएसी है उसकी पहली बैठक हुई। 2 घंटे तक अगस्ता वेस्टलैंड के मामले पर गंभीर चर्चा पार्टी ने की और उसमें यह तय किया गया कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मसले पर किसी भी तरीके का कोई भी समझौता न तो करेगी और न करने वालों को बख्शेगी। पार्टी ने तय किया है कि 7 मई को हम प्रधानमंत्री निवास का, प्रधानमंत्री जी का घेराव करेंगे और साथ ही साथ चूंकि इस मामले में मिलान की अदालत ने सोनिया गांधी का नाम लिया है, इसलिए सोनिया गांधी के घर का भी घेराव करेंगे और हम पूरे देश के अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हैं कि वो 7 तारीख को जंतर मंतर पर इकट्ठा हों। बड़ी अजीब बात है, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी, जो चाणक्य के चाणक्य, और ऐसा चाणक्य हिंदुस्तान तो छोड़ दिए दुनिया के इतिहास में आज तक पैदा नहीं हुआ, जैसा संजय भाई ने कहा, हाथ जोड़कर कहते हैं, सोनिया जी ये तो बता दीजिए घूस किसने लिया। अरे सीबीआई आपकी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आपका, गृह मंत्रालय आपके पास, वित्त मंत्रालय आपके पास, प्रधानमंत्री आपकी पार्टी का, आईबी आपके पास, रॉ आपके पास, सारी एजेंसी आपके पास, और आप ही कह रहे हो कि तुम बताओ घूस किसने लिया। तो आम आदमी पार्टी आज 6 सवाल देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछती है। पहला सवाल, जैसा आप लोगों को मालूम है कि इस मामले के घोटाले के सामने आने के बाद न केवल इटली की जांच एजेंसी ने पूरे मामले की जांच का खुलासा किया, जांच किया, बल्कि वहां की लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट, अपीलेट कोर्ट, दोनों ने रिकॉर्ड समय के अंदर इस पे कार्रवाई की। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, पिछले 2 साल के अंदर सीबीआई ने वेस्टलैंड घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाले के मामले में क्या पड़ताल की और क्या खुलासा सामने आया है। और अभी तक अगर इटली की सरकार इस पर त्वरित गति से काम कर सकती है और अपराधियों को जेल भिजवा सकती है, तो आपकी सरकार पिछले 2 साल से क्यों सोई रही, इस सवाल का जवाब दीजिए। और अगर नहीं सोई रही तो क्या जांच में आया, ये देश के सामने स्पष्ट करिए। दूसरा सवाल कि जब मिलान की अपीलेट कोर्ट में सुनवाई के दौरान सोनिया गांधी, अहमद पटेल और कांग्रेस के दूसरे नेताओं का नाम सामने आया, तब मोदी सरकार एक्टिव होने का ढोंग रच रही है। कायदे से अगर मोदी की सरकार एक्टिव होती तो 2 साल के अंदर ही उन्हें पता चल जाता कि इस पूरे मामले में सोनिया गांधी का नाम आ रहा है। तो अभी तक सीबीआई की जांच, तमाम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जैसा कि सरकार कहती है, ये बताए कि सोनिया गांधी का नाम इस जांच में अभी तक क्यों सामने नहीं आया और उसे क्यों अपीलेट कोर्ट की सुनवाई का इंतजार करना पड़ा और उसके बाद अब ये सवाल पूछने का ढोंग कर रहे हैं। तीसरा सवाल यह है कि कई दिन हो चुके हैं अपीलेट कोर्ट, मिलान की कोर्ट के सुनवाई के दौरान उस पर आए फैसले का,
अभी तक मोदी जी की सरकार ने सोनिया गांधी और दूसरे कांग्रेस नेताओं के खिलाफ पूछताछ की प्रक्रिया की शुरुआत क्यों नहीं की, इस सवाल का जवाब दे। क्योंकि आम आदमी पार्टी के किसी भी मामूली से मामूली कार्यकर्ता या मामूली से मामूली व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई कंप्लेन हुई है तो अगले दिन उसको नोटिस देकर उसको अपने यहां जांच के लिए बुलवाने, पूछताछ करने का काम दिल्ली की पुलिस ने किया, जो सीधे मोदी सरकार के अंडर में आती है। तो अभी तक सोनिया गांधी से पूछताछ की प्रक्रिया की शुरुआत, गिरफ्तारी तो छोड़ दीजिए, अभी तक क्यों नहीं किया, इस सवाल का जवाब दीजिए। हमारा चौथा सवाल यह है कि अमित शाह जी, कल आपने कहा सोनिया गांधी जी आप घूस देने वालों का नाम बताइए, तो क्या बीजेपी ने यह मान लिया है कि सीबीआई इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बूते का नहीं है इस पूरे मामले में घूस लेने वालों के नाम का पड़ताल करने की? Have they admitted the fact that CBI and the government is unable to find out the truth, and that is why they are asking question to Sonia Gandhi to please reveal the name of those who had taken bribe? Admit this fact. हमारा पांचवा सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार, मैं आपको बता दूं कल कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को चुनौती दी कि 2 महीने के अंदर इस पूरे मामले की जांच करिए। अगर जो आरोपी हैं वो चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, तो क्या मोदी की सरकार कांग्रेस पार्टी की इस चुनौती को स्वीकार करती है और 2 महीने के अंदर पूरे मामले की जांच कर दोषियों को, अपराधियों को जेल भेजने का काम करेगी? ये संकल्प क्या मोदी की सरकार देश के सामने दोहराती है? ये वादा करती है, वादा नहीं करती है कि 30 जुलाई 2016 को यह मान लिया जाए कि इस पूरे मामले की जांच खत्म हो जाएगी और अपराधी जेल में होंगे? क्या यह वायदा देश की मोदी जी की सरकार करने का दावा करती है? नहीं करती। और आखिरी सवाल यह है कि पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी, जिनका नाम बड़ी प्रमुखता के साथ इस घोटाले में आया हुआ है, अब यह लगभग साबित है कि घूस दी गई और उन्होंने घूस ली। एसपी त्यागी का विवेकानंद फाउंडेशन से क्या रिश्ता है, यह स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि विवेकानंद फाउंडेशन से जो मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल और नरेंद्र मोदी के बाद देश के सबसे पावरफुल व्यक्ति माने जाने वाले अजीत डोवल भी एनएसए बनने के पहले विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़े रहे, तो उनका, एसपी त्यागी का और अजीत डोवल का इसमें क्या रिश्ता है? क्या वो दोस्त हैं? और क्यों पिछले 2 सालों के अंदर जब एसपी त्यागी का नाम यूपीए सरकार के दौरान ही सामने आ गया था, तो पिछले 2 सालों के अंदर एसपी त्यागी के मामले में जांच करके इस पूरे मामले में उनको जेल भेजने का काम अभी तक क्यों नहीं किया गया? ऐसा क्यों ना माना जाए कि अजीत डोवल, एसपी त्यागी के बीच में दोस्ती है, इसलिए अगस्ता वेस्टलैंड के मामले की जो जांच है वो पूरी तरीके से पूरी नहीं हो पा रही है। और यह भी आपको बता दूं कि विवेकानंद फाउंडेशन से सिर्फ अजीत डोवल नहीं, बल्कि नृपेंद्र मिश्रा जो प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनका भी इससे लेना देना था, वो भी वहां काम करते थे। इसका मतलब स्पष्ट है, एसपी त्यागी की जान पहचान अजीत डोवल और नृपेंद्र मिश्रा, हिंदुस्तान के 2 सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे उनकी दोस्ती थी। तो क्या यह कारण है जिसकी वजह से अभी तक एसपी त्यागी के मामले में कोई जांच आगे नहीं बढ़ पाई है? ये हमारे 6 सवाल हैं आम आदमी पार्टी के, और इस पूरे मसले पर हम उनसे सवाल पूछते और उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब देश के सामने देंगे। और हमने जैसा पहले भी कहा कि अगर 7 तारीख तक सोनिया गांधी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री निवास के घेराव के साथ साथ सोनिया गांधी के घर का भी घेराव करेगी, और हम पूरे देश के अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हैं।